अब पॉइंट होगा आज हमारा फिफ्थ, केमिकल केमिकल रिएक्टिविटी का पीरियड में बताओ मुझे क्या होता है, पीरियड में कैसे चेंज होती है केमिकल रिएक्टिविटी। बताओ जल्दी से। ये बोल रहे थे ना कि मैं रिवाइज कर, पीरियड्स का तो करा रखा है ना, मैं पीरियड्स का ही तो पूछ रही थी, अभी मैं ग्रुप का करा रही हूँ, पीरियड्स का तो करा रखा है ना, रिवाइज नहीं किया। केमिकल रिएक्टिविटी से समझते क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी होती क्या है ये बता दो चलो। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब पूछ रही हूँ मैं, केमिकल रिएक्टिविटी से मतलब क्या है। फायदा हो रहा है पढ़ने का, नहीं हो रहा ना पढ़ने का कुछ फायदा। रिएक्टिव से मतलब क्या है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है या गेन कर रही है, वही तो ना। रिएक्टिविटी शो क्यों करता है कोई भी एलिमेंट, क्यों करता है कोई भी एलिमेंट रिएक्टिविटी शो, इसको क्या करना होता है, अपना ऑक्टेट, तो इसीलिए तो करता है ना वो रिएक्टिविटी। बताओ पीरियड में क्या है उसका ट्रेंड पहले इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा। पहले इंक्रीज होगा, इंक्रीज क्यों होगा पहले, क्यों होगा डिक्रीज। हाँ तो जा तो रहा है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है उसकी रिएक्टिविटी पे, लेफ्ट से राइट तो जा रहा है वो, फर्क क्या पड़ रहा है। एग्जाम्पल बताना कोई एक पीरियड का। नंबर 654 नहीं, कोई एक पीरियड बताओ पूरा का पूरा। यदि पीरियड में ना एलिमेंट के नाम बताते हैं। हाँ बता एमजी के बाद आगे। पहले सल्फर आएगा फॉस्फोरस आएगा, तो 3 बार लिखा, 6 7 बार लिखवा चुके, पहले फॉस्फोरस आएगा फिर सल्फर आएगा फिर क्या आएगा, क्लोरीन। तब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, क्या लिखवाया था पहले वाले में, पहले पी आता है, फॉस्फोरस का 15 होता है ना, सल्फर का 16 होता है, पहले फॉस्फोरस आता है, चेक कर लेना। सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोचना पड़ रहा है सोडियम का एटॉमिक नंबर बताने में। सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। कॉन्फ़िगरेशन इसकी, क्लोरीन की 7। अब मैं ये बोल रही हूँ कि इसकी रिएक्टिविटी और इसकी रिएक्टिविटी, मैंने तुमको पूरा का पूरी एक कहानी सुनाई थी रिएक्टिविटी जब पढ़ाई थी, कौन सी कहानी बताई थी। उसको क्या करना है, टच करना है 28 को, उसको 288 को टच करना है। तो अब यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी क्या है, 28 मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 284, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा या ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होने का मतलब क्या होता है,
कि कोई एलिमेंट अपनी शेल को कंप्लीट कितना जल्दी कर पा रहा है। ये क्या करेगा, जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। ये क्या करेगा, बहुत जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था ये वाला क्या होता है, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव होता है। और क्लोरीन क्या होता है, ये भी मोस्ट रिएक्टिव होता है। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा बताया था, सिलिकॉन, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करेगा या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लॉस करेगा। करने पड़ेंगे 4। मैग्नीशियम को भी 2 करने पड़ेंगे, एल्यूमिनियम को 3 करने पड़ेंगे, इसको कितने करने पड़ेंगे, 3, फिर इसको अगेन 2। तो पहले क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करना पड़ रहा है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ रहे हैं, इसकी रिएक्टिविटी उससे कम हो गई। इसको 3 लॉस करने पड़ रहे हैं, इसकी और कम हो गई। इसको 4 करने पड़ रहा है तो इसकी तो सबसे कम हो गई। ये सिलिकॉन बन जाता है लीस्ट रिएक्टिव। अब इसको 3 करने पड़ रहा है तो मतलब इस सिलिकॉन से तो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना फॉस्फोरस। फिर इसको 2 ही करने पड़ रहे हैं तो सल्फर इससे भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया। क्लोरीन को सिर्फ 1 करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन, तो ये तो इससे भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो पहले तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है सिलिकॉन तक, और फिर जब हम आगे जा रहे हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। समझाया था नहीं समझाया था पूरा का पूरा पॉइंट। तो फिर अभी क्यों नहीं बता पा रहे हो यहाँ पे कि केमिकल रिएक्टिव से मतलब क्या है। अब ग्रुप में सोचो, चलो लिखो कोई भी ग्रुप, एक ग्रुप लिखो। कौन सा ग्रुप लिखोगे, ग्रुप नंबर 15 लिख लो और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो उसके सामने। चलो करो। कॉन्फ़िगरेशन लिखो और सोचो वो किस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इजी है, किसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है। जितना उसके लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना या गेन करना इजी है उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। जितना उसके लिए हार्ड होता चला जाएगा उतना ही वो अनरिएक्टिव बन जाएगा। अब मैंने 2 लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो तो बोल रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखेंगे, जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो डिक्रीज होगी। इसको समझना है, कोशिश करो इसको समझने की। हमारा ना आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं हो रहा है अगर तुम ये सारी चीजें भूल रहे हो। कोई भी, चलो एक मैंने ग्रुप ले लिया, पीरियड नहीं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, फ्रांसियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से। कितना, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 2 1। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 8 1। सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी ना कल, कैसे कैसे लिखते चले जाओगे नीचे। 2 8 8, फिर आ जाएगा 18, फिर 1। लिथियम 2 8 8 18 18 1। फ्रांसियम 2 8 8 18 18 32 1, है ना। अब जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना इजी है या इसके लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना इजी है। कल मैंने एक चीज बताई थी एटॉमिक साइज वाली। अच्छा मुझे ये बताओ, साइज किसका ज्यादा होगा, लिथियम का ज्यादा होगा या फ्रांसियम का ज्यादा होगा। साइज किसका ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज। साइज लिथियम का ज्यादा होगा, फ्रांसियम का ज्यादा होगा। क्यों होगा, एक ने लिथियम बोला, मैंने उसका गलत बता दिया तो सोचा फ्रांसियम होगा, रीजन बताओ। एटम से इसकी शेल्स ज्यादा है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, ऐसे शेल। तो न्यूक्लियस और इसकी शेल देखो कितनी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कौन सा गायब करना है, सबसे आउटर मोस्ट शेल वाला रिमूव करना है ना। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन में कितनी ज्यादा डिस्टेंस है। तो ये तो इसको अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा अपनी साइड। अब जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इसका तो एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब जब इसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा तो ये तो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली यहाँ से रिमूव कर देगा। इसलिए मैं बता रही थी कि मैंने समझाया था तुमको केमिकल रिएक्टिविटी कल।
एक इलेक्ट्रॉन ही इसके अपने बाहर से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा। मेटल कैरेक्टर में समझाई थी ना ये चीज। मेटल कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है अपने अंदर से, तभी तो उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जैसे जैसे तुम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी मतलब वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से लॉस करते जा रहे हैं। इसलिए जब तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो केमिकल रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है। और ये सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ मैं? मेटल्स की बात कर रही हूँ। मैंने तुमको कल वो बताया था, जो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड है ना तुम्हारी, लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं मेटल, राइट हैंड साइड वाले होते हैं नॉन मेटल। अब ये ग्रुप वन है। अब मुझे बताना है ग्रुप वन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा या राइट हैंड साइड में आएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर? किधर साइड? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो इसलिए मेटल है। तो मेटल की याद रखना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। चलो रीजन लिखो तुम इसमें। फर्स्ट वाला ये ऐसे हेडिंग डाल लेना, इस हेडिंग के ऐसे लिख लेना अंदर रीजन बना के। ठीक है, वो रीजन मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये डाला, इसका रीजन नेक्स्ट स्लाइड में लिखवा रही हूँ। देखो चलो, रीजन करके लिखना फर्स्ट पॉइंट का, रीजन ऑफ फर्स्ट। क्या रीजन बताया मैंने? जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप, ये लो, चलो। तो मैंने क्या बोला? एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप ऑफ मेटल्स, सिर्फ मेटल्स की बात कर रहा है। देखो अभी हम यहाँ पे ये ध्यान रखना है, द टेंडेंसी ऑफ देयर एटम, उनके एटम की टेंडेंसी, क्या टेंडेंसी? टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती जा रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन को गायब करने की टेंडेंसी इंक्रीज। अब जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, एंड हेंस देयर केमिकल रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज, इसीलिए इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती जा रही है। बट अगर हम देखें नॉन मेटल्स के अंदर, रीजन ऑफ टू, सेकंड जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ना उसका रीजन समझो। नॉन मेटल चलो मैंने ले लिया आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ मुझे। सबसे पहले ये बताओ कौन से ग्रुप में आता है ये कौन सा ग्रुप है? विच वन ग्रुप इज दिस? हेलोजेंस है ना ये? 17। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फिर? सेकंड पीरियड में है ना आपका फ्लोरीन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? बताओ जल्दी से। 27 होगी। क्लोरीन की क्या होगी? 287। ब्रोमीन की 2887। आयोडीन की 28887। होगी या नहीं होगी बताओ? चलो अब इसका रीजन लिखो यहीं पे। क्या रीजन होगा देखो इसका? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इसकी क्या होती जा रही है? मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इसकी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो शेल बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे शेल बढ़ेगी ना तो ये अपने पास और इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर पाएंगे। देखो चलो इसको पहले तुम, एज वी गो, एग्जाम में यही आएगा, वाई द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज डिक्रीजिंग। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डिक्रीज क्यों हो रही है? तो तुमको ऐसे ये बना के दिखाना पड़ेगा और पूरा रीजन लिखना पड़ेगा वहां पे। as we go down in a group of non-metal, the tendency of their atom
to gain electron decreases. Due to which their reactivity also decrease. क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, अब जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा तो वो तो एटम और इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। देखो इसको, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कौन सा? ये वाला? ये क्या लिखा था मेटेलिक में, पढ़ के बताना। जैसे जैसे हम, हाँ तो टेबल तो निधि सेम ही रहेगी ना, क्योंकि हम ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी ग्रुप में क्या है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन सब की सेम वैलेंसी है। और सेकंड उसके बाद कौन सा, साइज ऑफ एटम। जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज ऑफ एटम भी बढ़ता जा रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता आ रहा है। तो वही चीजें तो पढ़ते हैं, एक ही ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं सारी चीजें। एक ग्रुप को लिख लो सामने, देख के बता दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी सेम है। ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो क्या बढ़ेगा, एटम साइज बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर हम मेटल्स ले रहे हैं तो ऊपर से नीचे आते हुए मेटेलिक कैरेक्टर, सॉरी केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर हमारे पास नॉन मेटल है तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। अगर मैं कोई पीरियड लिख दूं और तुम्हें बताऊं कि इसके अंदर सारे ट्रेंड्स बताओ मुझे क्या क्या है, तो तुम पीरियड को देख के क्या बताओगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि इसकी वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे के सारे सेम हैं। सेम मेटेलिक कैरेक्टर को बता दोगे, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो यही चीज तो है, ग्रुप के अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या ट्रेंड्स आता है, ऐसे ही नौ पीरियड्स के अंदर ट्रेंड देखे थे हमने। टेबल तो सेम ही रहने वाली है ना। इसी टेबल में वैलेंसी भी पढ़ी हमने, इसी टेबल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पढ़ा। बस। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट लिखो, सिक्स्थ पॉइंट, नेचर ऑफ ऑक्साइड। जल्दी जल्दी किया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो फिर अब लिखो नेचर ऑफ, तो नेचर ऑफ, अब नेचर ऑफ ऑक्साइड का ट्रेंड लिखो। ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एलिमेंट। देखो इसको,